हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट आरडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में बेसिक ऑफ ट्रिगोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि यदि दिया हुआ रहता है टेन अल्फा और टेन बीटा 1 होता है, यदि अल्फा प्लस बीटा कितना मिला होता है 90 डिग्री, जिसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूरा पढ़ रहे थे। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि आप लोग उसको कमेंट में जरूर करें, कमेंट कीजिएगा तो ज्यादा समझ में, तब हमको भी पता चल जाएगा कि क्या आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। और जिनको समझ में आ रहा है वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, उसी को हम लोग 2-3 क्वेश्चन और आगे कंटिन्यू करके समझा देते हैं आपको अच्छे से। जैसे देखिए, इसमें हम लोग पढ़े थे कि यदि अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलाकर के 90 डिग्री होता है, इस तरह से एंगल में समझाया था आपको कि एक एंगल होता है ये 90 डिग्री और ये होता है अल्फा और ये बीटा, तो दोनों मिला के कितना एंगल बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है, यानी 90 डिग्री बनता है। तो उसके हेल्प से हम लोग ये पढ़ते हैं कि 10 अल्फा और 10 बीटा मिला के कितना होता है 1। कब? यदि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है एंगल 90 डिग्री होता है। और इसी तरह से होता है कॉट अल्फा और कॉट बीटा बराबर 1। कब? तो यदि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 90 डिग्री। इस तरह से मैंने 3-4 फॉर्मूला आपको बताया था, जो कि आपने याद कर लिया होगा। उसी पे बेस्ड देखिए आज का ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है कैसा कि कॉट अल्फा 10 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, इस तरह से। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपको जैसे जैसे दिया गया वैसे सॉल्व कीजिए। ये कॉट अल्फा है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा लिखिए इसको। यहाँ पे कितना 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा मैंने क्या बताया था आपको, तो मैंने बताया था इसको कि ये कितना लिखेंगे तो कॉट थीटा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा कॉट थीटा। फिर मैंने यहाँ लिखेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ऑलरेडी पहले से भी कॉसेक थीटा है। हाँ, और यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ये रहने देंगे ये वाला पूरा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर कितना 65 डिग्री। इसको क्यों ना हम लोग ऐसा चेंज कर देते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 डिग्री, जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि देखिए कि साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे इसको 90 माइनस ये 25। तो जब 90 माइनस 25 किए थे कितना हो जाएगा 65 ही हो जाएगा, ये वही चीज तो लिखा हुआ है। तो इसको जब ऐसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 डिग्री, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चेंज होकर के कॉस स्क्वायर कितना 25 डिग्री। ऐसे किसी को कोई दिक्कत समझने में? तो जब इस तरह से हो जाएगा तो उसमें देखिए अब आगे देखिए यहाँ से प्लस ये क्या है √3 है, √3 रहने देंगे। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला ये भी बताए थे कि 10 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो देखिए आप यहाँ से कि 10 5 डिग्री और 10 85 डिग्री, यहाँ से देखिए है ना कि देखिए अल्फा यानी 10 अल्फा 10 बीटा कितना होता है 1 होता है इसका वैल्यू। कब? जब अल्फा प्लस बीटा कितना 90। तो उसी तरह से देखिए यहाँ से भी हो जाएगा, ये इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे एंगल में 5 डिग्री, यहाँ पे 85 डिग्री, दोनों मिला के कितना होता है तो 5 प्लस 85 90 हो जाएगा, यानी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसी टाइप से देखिए 10 15 और 10 75, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ, इसका वैल्यू 1। और ये 10 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1/√3। तो आप इसको लिखिए ये 1 हो जाएगा इंटू इसका वैल्यू भी 1, और यहाँ से लिखेंगे 1/√3 ऐसे। अब इसको समझिए। अब देखिए यहाँ पे कितना है, तो आप यहाँ पे लिखिए इसको, देखिएगा लिखिएगा इसको कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखिए ये दोनों को मिला के कितना होता है, तो आप ये भी जानते हैं कि 1 होता है, प्लस यहाँ से ये √3 ये वाला, और अंदर में कितना है ये भी 1/√3। ठीक है, यहाँ देखिए ये कट जाएगा। हाँ, और इसका वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है तो 1, तो 1 प्लस 1 प्लस, और यहाँ से देखिए कितना हो गया ये भी 1, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया बात को? ये क्वेश्चन था जिसको मैंने इस तरह से सॉल्व करके आपको समझाया। चलिए देखिए इसी फॉर्मूला पे बेस्ड, इस फॉर्मूला पे बेस्ड मैं आपको 2-3 और क्वेश्चन समझाता हूँ जो कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए देखिए इसमें बेस्ट कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी करंट एग्जाम जो चल रहा है ना उसमें बेस्ट इसी पे बेस्ट 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाया। देखिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन है इस तरह से कि यदि ऐसा दिया हुआ है इफ, यानी यदि कितना 10 2 थीटा
और टेन 4 थीटा बराबर 1 दिया हुआ। क्या दिया हुआ कि यदि टेन 2 थीटा और टेन 4 थीटा बराबर 1, ठीक है, ये दिया हुआ तो आपसे पूछा गया कि फाइंड कीजिए। फाइंड क्या करना है आपको, तो साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1। देखिए ऐसा दिया, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये देखो लेटेस्ट पैटर्न पे अभी क्वेश्चन ये दिया गया है इस पे कि इस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा। तो देखिए आपको ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि इफ टेन 2 थीटा टेन 4 थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो आपको फाइंड करना है साइन 2 थीटा प्लस कॉसेक 4 थीटा। तो अभी मैंने क्या बताया था कि ये कब पॉसिबल है, ये वाला वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं कि टेन 2 थीटा टेन 4 थीटा कब पॉसिबल होता है कि यदि इसका जो एंगल होता है 100 और इसका एंगल जो होता है 100, दोनों को सम कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री। ऐसा मैंने बताया। देखिए यहाँ पे ये अल्फा यहाँ से बीटा दोनों जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए था। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब ये 2 थीटा प्लस यहाँ से 4 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। कितना होगा ये 90 डिग्री, तभी ये पॉसिबल है कि टेन 2 थीटा टेन 4 थीटा का वैल्यू 1 होगा। अदरवाइज कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 6 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना होगा 90/6 कट के आ जाएगा कितना, ठीक है, हाँ 15 छक 90 यानी 15 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 15 डिग्री, ठीक है। अब आपसे देखिए पूछा क्या गया था, तो साइन 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा, 2 थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू 15 है तो 2 थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री पुट कीजिए प्लस कॉस यहाँ बोला 4 थीटा, तो 4 थीटा यानी कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 यानी 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालिए तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू याद रखना, तो कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1। इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा गया। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन आधारित है ये वाला, ठीक है। देखिए समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्या इसमें था क्वेश्चन कि टेन 2 थीटा टेन 4 थीटा का वैल्यू 1 होता है तो फाइंड करना था वो। तो ये कब पॉसिबल होता है, तो यदि यहाँ से इसका जो एंगल होगा सो ये एंगल दोनों मिला के कितना होना चाहिए 90 डिग्री। वैसे ही सॉल्व करके इसको निकाल लेंगे। चलिए इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, फिर दूसरा चेंज करेंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए आप इसको नोट कीजिए। देखिए इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से कि यदि 10x + y इंटू 10x - y का वैल्यू दिया हुआ 1, ऐसे इतना का वैल्यू दिया हुआ। फाइंड करना है आपको कि साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस 10x और प्लस यहाँ से cot x। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो देखिए इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया था फिर वैसा ही कि इसका एंगल और इसका एंगल कितना होना चाहिए दोनों का सम 90 डिग्री। वैसे ही सेम करेंगे तभी ये पॉसिबल है। तो x + y और x - y दोनों मिला के कितना होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ से y से y फिनिश हो जाएगा यानी 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ से आप चलिए जैसे ही x का वैल्यू 45 आया तो यहाँ पे पूछा साइन 2x है ना, यहाँ से देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका तो कितना होगा, साइन हो जाएगा आपका कितना 45 टू 90 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 10 90 डिग्री, ठीक है। और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा कॉट 10 45 हो जाएगा क्योंकि x पूछा है ना। कॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। आप समझिए इसको। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है तो 1, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 और कॉट 45 का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा ये भी 3 आंसर आया। बोलिए कोई दिक्कत समझने में। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना होगा और उसमें भी आपको ये वाला तरीका आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया। चलिए इसी पे एक और फॉर्मूला एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। देखिए ये फॉर्मूला पे आधारित
देखिए क्वेश्चन रहेगा ये कि यदि अब साइन वाला पे रहेगा, साइन है ना 3 अल्फा और सेक 43 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। आपको करना फाइंड अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया कि यदि साइन 3 अल्फा और सेक 43 डिग्री है, यहाँ पे 43 और माइनस 2 अल्फा बराबर 1 है, ठीक है, ये डिग्री में है, यहाँ पे 43 डिग्री माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 1। तो देखिए हम लोग पढ़े थे क्या चीज, जैसे यहाँ पे पढ़े थे कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1, उसी तरह से होता है कि साइन अल्फा, ठीक है, ये देखिए हम लोग ये भी पढ़े हैं कि साइन अल्फा और यहाँ से क्या होता है कि सेक बीटा, ऐसे ये 1 होता है, 1 कब, यदि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 90 डिग्री, ये हम लोग पढ़े हुए, ठीक है। ये मैंने पिछला क्लास में बताया था, जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे पार्ट 5, वो पार्ट 5 जरूर देखें। पार्ट 5 देखिएगा तो क्या होगा, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। पिछले क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। देखिए तो साइन अल्फा सेक बीटा बराबर 1 कब होता है, यदि अल्फा प्लस बीटा 90, तो सेम फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से 3 अल्फा और यहाँ से ये वाला, यानी क्या होगा तो 3 होगा, ऐसे 3 अल्फा प्लस 43 माइनस 2 अल्फा, ऐसे तो कितना होगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत, 3 अल्फा है ना, 3 अल्फा और में से 2 अल्फा चला जाएगा, यानी अल्फा बराबर ये 90 डिग्री और माइनस यहाँ 43 जाकर उधर चला तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ से 7 और यहाँ से कितना बचा 8 बचा, 8 बचा, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया 47। तो आपसे जो पूछा गया था कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका 47 डिग्री, ऐसा। तो देखिए इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि खाली आपको 10 में ही पूछा जाएगा, कॉट में पूछा जाएगा, आपको साइन में भी पूछा जा सकता है। तो ये रहा आपका इस तरह से क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसी पे सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देखिए ये वाला, इफ cos x माइनस वाई प्लस 23 डिग्री, फिर यहाँ पे रहेगा आपका cos x y माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22 इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि फाइंड कीजिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू व्हाट, ऐसे ये पूछा गया। देखिए क्या पूछा गया कि आपको दिया कि cos x माइनस वाई प्लस 23 cos एक y माइनस एक्स इतना बराबर 1। देखिए इसका से cos और cos एक में कब 1 होता है, तो जब इसका एंगल और इसका एंगल दोनों मिला कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे इसमें भी, ये कब होगा x माइनस वाई प्लस 23 प्लस यहाँ से y माइनस एक्स है ना प्लस थीटा और यहाँ से 22 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ से ये y से y कैंसल, x से x कैंसल, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस यहाँ से 23 और यहाँ से हो जाएगा 22, यानी दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा ये 45, तो 90 में से 45 ये सब चला जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। अब आपसे देखिए यहाँ से क्या क्या पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया है ये वाला tan स्क्वायर और थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे कितना, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री और यहाँ से होता है cot थीटा, तो cot का वैल्यू कितना भी होगा ये भी 45 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस यहाँ पे 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट था इस पे आधारित मैंने बहुत सारा आपको क्वेश्चन करवाया है, हाँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको जरूर दो तीन बार देखें, पीछे कर करके वीडियो पॉज करके देखें, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आपको हम एक नया कॉन्सेप्ट समझाते हैं और जिसके आधारित आपको क्वेश्चन करवाएंगे, वो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो पूछा जाता है, इससे ज्यादा वो पूछा जाता है। चलिए देखिए आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट आप आपको समझाते हैं, देखिए इस पे बेस्ट आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी होगा नेक्स्ट टाइप ये रहेगा, हाँ
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होगा, जैसे देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा, ऐसा कुछ दिया रहेगा कि ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा, जैसे 4 है 5 है 6 7 कुछ भी दिया रहेगा, हम उसको मान लेते हैं क्या दिया रहेगा, सी दिया रहेगा। ठीक है, तो आपसे फाइंड करना रहेगा कि फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फाइंड में कि बी साइन थीटा माइनस ए, ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे ए कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा व्हाट। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं कि जो निकालना होगा ना उसको हम लोग मान लेते हैं डी, आप एक्स भी मान सकते हैं, तो मैटर नहीं करता। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं एडिंग, हाँ एडिंग आफ्टर स्क्वायरिंग या फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग लिखिए इसको, ठीक है, ऐसे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, कहने का मतलब इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो होल स्क्वायर में ब्रेक होगा ना, जैसे इस तरह से। चलिए एक डिटेल हम आपको समझाते हैं फिर आपको सॉर्ट करेंगे, बताएंगे इसको। जैसे देखिए इसको स्क्वायर करेंगे पूरा का पूरा नंबर को, तो लिखना होगा क्या चीज, तो ए साइन, ऐसे कि ए साइन थीटा प्लस बी, है ना, कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये नीचे वाला तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, और इधर नीचे वाला डी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। चलिए देखिए इसको करेंगे कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ से देखिए क्योंकि आपका ये स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से करेंगे तो बी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए 2ab फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2a, यहाँ से लिख देते हैं ये b, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा और यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कोई दिक्कत। उसी टाइप से इसको करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे बी स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस उसी तरह से यहाँ पे ए स्क्वायर, और कितना लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए माइनस में है तो हो जाएगा 2ab साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस में ये कट जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ना कि देखिए साइन स्क्वायर दोनों में है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, तो इसको साइन स्क्वायर हम लोग कॉमन कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कितना बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर और प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर दोनों में, यहाँ पे भी यहाँ पे इसको भी कॉमन कर देंगे ऐसे, यानी इसमें देखिए साइन साइन दोनों में था तो साइन कॉमन कर दिए यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा क्या चीज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा क्या चीज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे, और यहाँ पे ये जगह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो देखिए यहाँ क्या आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर से हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए इससे एक रिलेशन निकला, यहाँ से क्या निकला रिलेशन, आपको इतना लंबा एग्जाम में कभी नहीं बनाना है, इतना लंबा आपको एग्जाम में कभी भी नहीं बनाना है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे होता है, आपको क्या समझना है वो समझिए। आपको डायरेक्ट ये समझना है कि इससे रिलेशन क्या निकलेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यानी देखिए हम इसको मिटा के समझा देते हैं आपको क्या चाहिए आएगा रिलेशन। सो देखिए नीचे वाला रहने देते हैं आपको क्योंकि आप नोट कर लिए होंगे। देखिए आपसे क्या आएगा कि इसका जो कॉफिशिएंट रहेगा ना, देखिए यहाँ से वो ए स्क्वायर, यहाँ से देखिए इसका कॉफिशिएंट ए स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट प्लस बी स्क्वायर बराबर इधर राइट साइड जो रहेगा ना उसका स्क्वायर प्लस ऐसे इस तरह से दोनों का सम। यानी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट आपको यही यूज करना है, ठीक है। माइंड मेकअप कर लेना आपको कि जब भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा समथिंग कुछ भी दिया रहेगा चेंज करके, तो आपका खाली याद रखना है कि इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर और दोनों को सम कर देंगे, इधर राइट साइड वाला वो आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए आपको इस पे बेस्ट मैं क्वेश्चन को करवाता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इससे बेस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा एक चीज आपसे कभी डायरेक्ट एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, यहाँ से कि ये तो हो गया ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। यदि आपको ये डी निकालना है, ये डी इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर है ना बराबर क्या हो सकता है, तो ए स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर के साथ माइनस करेंगे ऐसे सी स्क्वायर, तो डी का वैल्यू डायरेक्ट पूछा जाएगा कि यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको रूट अंडर ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आपको यही आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम आपको इस पे बेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, यदि इस तरह से रहेगा, हाँ मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं, पूरा मिटा के आपको अच्छा से बताते हैं यहाँ से। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, क्वेश्चन में रहेगा कि यदि P साइन थीटा प्लस Q साइन थीटा, ठीक है, का वैल्यू दिया हुआ है 2, हाँ, एंड यहाँ पे रहेगा P कॉस थीटा प्लस Q, हाँ, माइनस में रहेगा ये माइनस साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 1 दिया हुआ, आपसे पूछा गया इतना दिया हुआ इतना, तो फाइंड करना आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1, ठीक है, ऐसा ये पूछा गया क्वेश्चन, यदि इतना एंड इतना दिया हुआ है तो आपको ये निकालना है, ऐसा क्वेश्चन उसी में बेस्ट है। देखिए मैंने अभी क्या समझाया था आपको कि ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसका कोएफिशिएंट को जोड़िए, यहाँ कितना होता है ए स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाता है ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इसका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। आपसे पूछा गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हाँ इतना का वैल्यू आ गया 5, लेकिन आपसे पूछा गया क्या चीज, तो ए स्क्वायर प्लस, ए नहीं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस 1 यहाँ लेफ्ट साइड ऐड कर देंगे, इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इधर 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 पहले था, एक और जोड़ देंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समझने में, तो इस पे बेस्ट ये पहला क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन देखिए समझाते हैं हम आपको। देखिए ऐसा रहेगा, इफ 5 है ना साइन थीटा प्लस 3 कॉस, ठीक है 3 कॉस थीटा बराबर ये 5 दिया हुआ, यहाँ से आपसे पूछा गया कि 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए क्या दिया गया है इसमें कि यदि 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 5 दिया हुआ, आपसे ये पूछा गया। देखिए क्या करेंगे इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ कितना होगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे मान लेते हैं इसको x, यहाँ पे 3 निकालना है, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप वैसे भी सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो देखिए 5 से स्क्वायर का 5 का कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस 3 आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये पीछे रूट पे जब चढ़ेगा ना तो ये आंसर प्लस माइनस बनेगा, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और देखिए इसका लिस्ट, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट में लिखिएगा तो ज्यादा समझ में आपको भी आएगा, ठीक है, और हमें भी पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस तरह से क्या होगा, हम और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए इसमें बेस्ट और क्वेश्चन समझिए, जैसे देखिए दिया हुआ रहेगा कि यदि इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू 8 दिया हुआ, हाँ, और आपसे पूछा गया है ऐसे एक ये भी दिया हुआ कि ए साइन थीटा, हाँ, और माइनस बी कॉस थीटा, इसका वैल्यू 5 दिया। आपसे फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाट, ऐसे देखिए ये और सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसको, ठीक है,
बस वैसे ही करके इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट कितना होगा ए स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट कितना होगा बी स्क्वायर, यहाँ पे होगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना भी यही चीज था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, दोनों जोड़ देंगे कितना होगा 5 और 4 9, 6 और 2 8, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाएगा। यही आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? चलिए ये था। देखिए इसी का थोड़ा सा एक और आगे रूप बता रहे हैं आपको हम। ठीक है, थोड़ा सा देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें कि इसमें और क्या क्या बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी टाइप पे, इसी पे और आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए एग्जाम में पूछा गया यदि इफ x का वैल्यू a sec थीटा एंड y का वैल्यू दिया हुआ आपका b tan थीटा, इतना दिया हुआ, तो आपसे पूछा गया है ना क्वेश्चन में कि देन फाइंड कीजिए। क्वेश्चन क्या चीज फाइंड करना है आपको, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है। तो देखिए दिया गया x है ना, x बराबर a सेक थीटा, y बराबर b टेन थीटा दिया हुआ। आपसे पूछा गया x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आप समझिए देखिए कैसे लिख सकते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से x है, यहाँ से लाएंगे x बाय a बराबर कितना होता है ऐसे सेक, यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ से लाएंगे इसको तो y और वहां से लाएंगे b बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा ऐसे। अब इसको स्क्वायर करेंगे कितना लिखेंगे x स्क्वायर नीचे a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से लाएंगे आपको यहाँ से तो y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, हम नहीं ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, हाँ, और यहाँ से जाएगा क्या चीज तो टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, क्या पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। देखिए ये हो जाएगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन सारा ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए इस पे और बेस्ट देखिए क्वेश्चन और बचा हुआ है आपके लिए। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन ऐसा ही था ये कि x यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, देखिए बस केवल ये प्लस वाला क्वेश्चन इसमें, देखिए ऐसा इसमें क्वेश्चन है कि यदि x बाय a बराबर यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, x cos थीटा प्लस यहाँ से y ऐसे लिखिए, यहाँ से y बाय b साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ एंड x बाय a साइन थीटा प्लस माइनस में यहाँ पे y बाय b cos थीटा बराबर 1। ठीक है, ये दिया हुआ। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है देन फाइंड करना आपको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ से कुछ भी नहीं चेंजिंग किया, क्वेश्चन में उसी तरह से खाली किया था। देखिए एक्स बाय ए है, यहाँ पे भी एक्स बाय ए, ऐसे अभी हम लोग पढ़े थे क्या चीज कि एक्स कॉस थीटा चाहे यहाँ पे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा रहता था ना, इसका वैल्यू 1 दिया था तो उसको करस्पॉन्डिंग हम लोग निकालते थे। उसी टाइप से ये भी है। तो देखिए इसमें हम लोग अभी जस्ट रूल पढ़े हैं, क्या चीज पढ़े थे, इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट, ठीक है, दोनों क्या करते थे स्क्वायर करते थे, मतलब ऐड करते थे। तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स बाय ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे तो वाई बाय बी का होल स्क्वायर बराबर इसका कॉफिशिएंट 1 प्लस इसका 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी 1। तो यही था बताए थे कि इसका पूरा कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर पूरा यहाँ से यहाँ तक।
इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज आपसे पूछा क्या गया था निकालने के लिए, ठीक है, यही पूछा गया था, तो यही था आपके लिए क्वेश्चन। तो ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आगे का पार्ट को हम कंटिन्यू करवाएंगे। तब तक आपको जितना भी मैंने पीछे पढ़ाया है सबको आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चन को, ठीक है, और इसमें जो भी मैंने बताया उसको रिवीजन करते रहिए। जिनको नहीं समझ में आता है वो कमेंट में लिखें कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, और जिनको समझ में आ रहा है वो लाइक जरूर करें, लाइक करें, और जो वीडियो को जो ये करियर पॉइंट आरडी को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, फिर मिलेंगे।